दोस्तों, अभी हमने कई लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने। स्पेशली जो मिस्त्री हैं, जो कार मैकेनिक्स हैं, बाइक मैकेनिक्स हैं, स्कूटर मैकेनिक्स हैं। आज वो कई सारे आए हुए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से डेली उनके पास जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अक्रॉस लगभग सबकी माइलेज 30 to 40% कम हो गई है और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर 60 to 70% गाड़ियों के अंदर इंजन खराब हो रहे हैं, फ्यूल फ्यूल ट्रांसमिशन सिस्टम्स खराब हो रहे हैं। ये केवल गोवा में नहीं है, पूरे देश के अंदर है और पूरे देश के अंदर लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन फॉर रीजंस कंप्लीटली अननोन टू द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट लिसनिंग टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। गोवा सबसे ज्यादा E20 से अफेक्टेड है। The density of car owners and the density of two-wheelers in Goa is highest in the country. 87% families in Goa own a two-wheeler. That is much, much more than the national average. 47% families in Goa own a car, own a four-wheeler, which is much, much more than the national average. I don't have the national average right now, but it is much more than the national average. कुछ लोगों को गलत फहमी है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अभी गोवा में E20 लागू नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों से छुपाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर 1 अप्रैल 2026 यानी कि इस साल के 1 अप्रैल से पूरे देश के अंदर हर पेट्रोल पंप पे केवल और केवल E20 ही मिल रहा है, प्योर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो जो पेट्रोल आप गोवा के पेट्रोल पंप्स पे जाके भरवाते हैं वो E20 पेट्रोल ही है, आपको साफ पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि E20 नहीं, हम तो नॉर्मल पेट्रोल भरवा रहे हैं, हम तो E20, वो जो आप भरवा रहे हैं वो E20 पेट्रोल ही है। आपकी माइलेज कम हो रही है, आप बड़े सरप्राइज्ड हैं कि क्यों माइलेज कम हो रही है। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि आप E20 भरवा रहे हैं। आज इतने सारे लोगों ने बोला, इतने हमने दिल्ली में भी टाउन हॉल किया था, वो नेशनल टाउन हॉल था और उस नेशनल टाउन हॉल में यू विल बी सरप्राइज्ड, at one point of time there were 7 lakh people across the country who were watching it live. This is perhaps the biggest virtual rally that has taken place in the world. दुनिया के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7 लाख लोगों ने एक साथ लाइव कोई प्रोग्राम देखा हो। That day we decided we will do similar town halls all across the country. अब अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। चूंकि मैं गोवा आ रहा था तो I decided that I will personally participate in this town hall. किस तरह से जबरदस्ती की जा रही है आप ये देख सकते हैं। मैंने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चिट्ठी लिखी। दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोर व्हीलर्स, दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्कूटर्स, दे वर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बाइक्स। उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि आपका 2023 से पहले बना हुआ जो भी माल है, जो भी कार आप बनाई, जो अभी आपने स्कूटर बनाया, मोटरसाइकिल बनाई, क्या उसमें E20 सेफली इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी का जवाब नहीं आया। फिर मैंने उनसे फोन किया, 9 कंपनीज के ऑफिसर्स ने मुझसे खुल के बात की। उन्होंने बस ये कहा कि हमारा नाम मत बताना, कंपनी का नाम मत बताना, हमारा नाम मत बताना। उन्होंने कहा E20 इज अ वेरी डेंजरस फ्यूल। 2023 के पहले की जो बनी हुई मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर्स हैं जो पेट्रोल बेस्ड हैं, उसमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाएगा तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट व्हीकल। लेकिन बोले हम बोल नहीं सकते क्योंकि जैसे हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है, मोदी सरकार का प्रेशर है कि अगर आप बोलोगे E20 के खिलाफ, आपके ऊपर ईडी की रेड हो जाएगी, सीबीआई की रेड हो जाएगी, इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, आपका प्लांट बंद कर दिया जाएगा। तरह तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड सियाम, आप लोगों ने सुना है? सियाम इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सियाम। तो देश में जितनी भी ऑटो बनाने वाली कंपनीज हैं उन सब लोगों को मिलके सियाम बना है, सोसाइटी बनी है। अपनी सोसाइटी के अंदर मीटिंग में सभी कंपनीज ने आवाज उठाई कि E20 बंद होना चाहिए।
सियाम ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार की कि E20 इज वेरी डेंजरस। 28 जुलाई को वो रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसको बंद कीजिए। बाय चांस वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई सियाम की रिपोर्ट कि सियाम ने कहा है, सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर बोला है कि E20 इज डेंजरस फॉर द व्हीकल्स। और एक हफ्ते के अंदर सरकार ने प्रेशर डाल के सियाम से उस रिपोर्ट को विड्रॉ करवा लिया। एक हफ्ते के अंदर सियाम ने कहा शायद हमसे कुछ गलती हो गई, हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, हम अपनी रिपोर्ट को विड्रॉ करते हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कैसे, वो कोई गलती कैसे हो सकती है? तो जाहिर तौर पे उनको धमकी देके, ईडी की धमकी देके, सीबीआई, सब लोगों को धमकी दी जा रही है। सब लोगों को प्रेशर डाल के रिपोर्ट्स, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, जो रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स है, जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स है, उनको विड्रॉ करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है जबरदस्त। और अब क्या हो रहा है, शुगर केन को डाइवर्ट करके इन्होंने इथेनॉल बनाना चालू किया। नतीजन शुगर केन की कमी हो गई, चीनी बनने की कम हो गई। तो 25 लाख टन, 25 लाख टन वर्थ ऑफ शुगर केन इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया। देश में चीनी की कमी हो गई। पिछले एक महीने में 30 रुपए चीनी प्रति किलो बढ़ गई है। 30 जुलाई को चीनी थी 45 रुपए किलो, आज चीनी मार्केट में 75 रुपए किलो। तो सरकार ने क्या किया, बेवकूफ अनपढ़ सरकार ने क्या किया, एक तरफ शुगर केन को डाइवर्ट करके इथेनॉल बनाया, इथेनॉल से उन्होंने पेट्रोल में मिलावट किया, लोग पे E20 से परेशान है। दूसरी तरफ उन्होंने चीनी को महंगा कर दिया, चीनी से परेशान है। और क्या फायदा हुआ देश का? कोई फायदा नहीं हुआ। कह रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे हैं। जो इथेनॉल 20% मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे 20% कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। पिछले साल तक हम शुगर एक्सपोर्ट किया करते थे, इस बार शुगर की इतनी कमी हो गई कि शुगर इंपोर्ट करना चालू कर दिया। तो वहां जो फॉरेन एक्सचेंज बचा वो यहां शुगर में चला गया। इतनी बेवकूफ सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब सरकार डिसीजन लेती है, ऑफिसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपने इतना शुगर केन डाइवर्ट किया इथेनॉल के लिए तो इतनी चीनी की कमी हो जाएगी। कोई है इनको बताने वाला, या ये सुनते ही नहीं है किसी की? तो ना फॉरेन एक्सचेंज बचा। गडकरी साहब कहते थे इथेनॉल मिक्स करेंगे तो 15 रुपए पेट्रोल मार्केट में मिलेगा। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, वो भी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल भी तो जो इन्होंने क्लेम्स किए थे कोई भी फायदा नहीं हुआ देश को। तो क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप मोदी जी पे दबाव डाल रहा है। यूएसए के पास सरप्लस इथेनॉल है, उस इथेनॉल को अब ये आर्टिफिशियल इन्होंने स्केर्सिटी क्रिएट कर दी। अब ये यूएसए से इथेनॉल इंपोर्ट करना चालू करेंगे सो दैट E20 कैन बी रेज टू E30 एंड E40। और ट्रंप के प्रेशर में ये किया जा रहा है। एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं, अभी जैसे हमारे देश के अंदर 80% व्हीकल्स E20 इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती E20 थोपा जा रहा है। अब सरकार कह रही है हम E30 के ट्रायल्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कोई स्टडी नहीं कर रहे, स्टडी तो करते ही नहीं है ये बीजेपी वाले। इन अनपढ़ लोग हैं, इनको स्टडी करनी नहीं आती। ये माहौल देख रहे हैं, जैसे ही E20 के ऊपर माहौल थोड़ा ठंडा होगा ये E30 ले आएंगे, E40 ले आएंगे। ये कह रहे हैं E85 तक लेके जाएंगे। तो अभी गाड़ी मत खरीदना मार्केट से। अगर आपने गाड़ी खरीदी, अभी E20 की गाड़ियां आ रही हैं, साल भर के अंदर ये E30 ले आएंगे। E20 की गाड़ी में E30 फोर्स करेंगे, E40 फोर्स करेंगे, वो भी खराब हो जाएगी। तो अभी डीजल में भी मिलावट करने वाले हैं ये लोग, वो भी अनाउंस कर दिया इन लोगों ने। डीजल में भी, CNG में भी, दोनों के अंदर मिलावट करने वाले हैं। अभी सर ने यहां पे किसी ने वो मुद्दा उठाया था ब्राजील का। ब्राजील का मैं आपको एग्जांपल दे, सारे देशों के अंदर जहां जहां इथेनॉल इंट्रोड्यूस किया गया उन्होंने काफी समय लिया। जैसे जापान के अंदर अभी E3 है, यूएसए सबसे, और जापान E20 कब करेगा? 2040 में। सो दे विल टेक 15 years टू पुट देयर सिस्टम्स इन प्लेस बिफोर दे इंट्रोड्यूस E20। यूएसए के अंदर, यूएसए सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है पूरी दुनिया के अंदर। यूएसए में अभी E10 है, वो भी E20 नहीं करता। ब्राजील के अंदर केवल E20 है। ब्राजील के अंदर केवल E20 नहीं है, ब्राजील में E100 भी आ गया है।
उन्होंने 55 साल लिए थे, 55 इयर्स। ब्राजील में 1931 के अंदर E5 आया था और E20 आया था 1985 के अंदर, 55 साल के बाद। इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर यू इंट्रोड्यूस इथेनॉल बेस्ड फ्यूल। आपको जितने ऑयल के टैंकर्स हैं वो बदलने पड़ते हैं, आपको जितने पेट्रोल पंप के अंदर स्टोरेज टैंक्स हैं वो सारे बदलने पड़ते हैं, आपको जितनी गाड़ियां हैं गाड़ियों के इंजन बदलने पड़ते हैं, जो नई गाड़ियां आती हैं उनको E20 कंप्लायंट करना पड़ता है। इस सब में 15-20 साल लगते हैं ये सब करने के लिए, और मोदी जी ने 3 साल के अंदर कर दिया। तो जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे कॉकरोच पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा। ये E20 इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है सबको ये एंटी नेशनल बोल देते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो E20 के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल है। तो दोस्तों मेरे पास तो एक सुझाव है, ये ऐसे तो नहीं मानने वाले। ये आपकी गाड़ी, एक आम आदमी जो है मिडिल क्लास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मिडिल क्लास के लोग हैं, जब आदमी गाड़ी खरीदने जाता है तो जितनी उसकी औकात होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के गाड़ी खरीदता है, थोड़ा लोन लेता है, थोड़ा सेविंग्स इस्तेमाल करता है, और फिर लो गाड़ी। और अगर गाड़ी आने, नई नई गाड़ियां खराब हो रही हैं, 10,000 किलोमीटर की गारंटी होती है, उसके अंदर गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियां मैकेनिक। तो जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है उसे बड़ी तकलीफ होती है, और जब बार बार गाड़ी खराब होती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सब कुछ सेविंग्स लगा के उसने गाड़ी खरीदी होती है। तो अगर हमें ये E20 खत्म कराना है तो मेरे पास एक सुझाव है। इन लोगों को अहंकार है कि हम जो मर्जी कर दें, जीतना तो हमें ही है, जनता वोट तो हमें ही देगी, सरकार तो हमारी बनेगी। इनको ये अहंकार है कि जनता हमारे पास ही आएगी, कहां जाएगी। इस बार असेंबली चुनाव में एक बार अगर गोवा और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हार जाए, मैं आपको बता रहा हूं 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 15 मार्च तक E20 वापस हो जाएगा। गोवा के अंदर 87% पीपल आर राइट नाउ ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ E20। 87% लोग 2 व्हीलर ओन करते हैं, 47% लोग 4 व्हीलर ओन करते हैं। अगर सब मिलके एक बार ठान लें कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना, मुझे लगता है 5 दिन के अंदर अगर E20 वापस नहीं हो जाए तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार गोवा के अंदर आप हरा के दिखा दो, देखो E20 5 दिन के अंदर वापस हो जाएगा। थैंक यू सो मच।